तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पठानी कुर्ते की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से पठानी कुर्ता कटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है और मैंने किसी एक नाप के लिए नहीं बताया है। मैंने इस तरीके से आपको समझाया है, चाहे आपका किसी भी साइज़ का पठानी कुर्ता हो, तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ कुर्ते की कटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कुर्ते के लिए कपड़ा कितना लगेगा। अगर बड़े कुर्ते की बात की जाए, जो छोटी अर्ज वाला जो नॉर्मल कपड़ा होता है, तो वो कपड़ा करीब 2.25 मीटर से लेकर 3 मीटर तक कपड़ा लगता है। तो आप 3 मीटर ही कपड़ा खरीदें, 300 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदें अगर छोटी अर्ज का कपड़ा है। और अगर आप बड़ी अर्ज का कपड़ा खरीदेंगे तो करीब 2 मीटर कपड़ा होना चाहिए, यानी 200 सेंटीमीटर। वैसे 1.25 मीटर में भी बड़ी अर्ज के कपड़े में कुर्ता बन जाता है। तो छोटी अर्ज का 3 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं और बड़ी अर्ज का 2 मीटर। ये अब जानते हैं कटिंग से पहले हमको क्या करना होगा। तो देखिए, ये जो हमने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड किया है, इस तरीके से कपड़ा मोड़ा है, तो ये अलग अलग साइज के हिसाब से कपड़ा कम या ज़्यादा मोड़ा जाता है। तो देखिए, अब आपको मोड़ने से पहले क्या ध्यान रखना है, कपड़े की जो उल्टी साइड होती है, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो उल्टी साइड बाहर रहेगी और सीधी साइड अंदर रहेगी। तो अब देखिए, हमने इस कपड़े को किस फॉर्मूले के हिसाब से मोड़ा है, किस साइज के लिए कितना मोड़ना है वो जान लीजिए। तो देखिए, चेस्ट का नाप लेना है। छाती का नाप लेने के बाद बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी आपका चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, चौथाई भाग करेंगे। और चौथाई भाग करने के बाद जितना भी बनेगा उस पर आपको 3 इंच और ऐड कर देना है। और इस तरीके से किनारे से, ये देखिए, किनारे से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक नाप कर मोड़ देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 30 इंच चेस्ट है, तो जब हमने 30 को चौथाई भाग किया तो होता है 7.5 इंच। और 7.5 इंच में हमने 3 इंच और ऐड किया तो हो गया 10.5 इंच। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने 10.5 इंच कपड़ा मोड़ दिया है। यहाँ भी देखेंगे आप, और यहाँ भी इस तरीके से। तो दोस्तों मैं किसी एक साइज़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज़ का कुर्ता कटिंग कर पाएंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इस वीडियो में। तो आइए अब निशान लगाते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, इंची टेप को हमको इस तरीके से रखना है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर से बराबर रख देना है इंची टेप को। उसके बाद हमको एक निशान लगाना है कंधी, जो हम कंधी डाउन करते हैं। तो उसके लिए हम बड़े कुर्ते के लिए 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमने यहाँ से कंधी डाउन करनी है। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, जिसको हम मुड्ढे का निशान भी कह सकते हैं। तो बॉडी मेजरमेंट पर आपका जितना भी तीरा है, जितना भी शोल्डर है, उसका आप हाफ करेंगे और उतना ही आर्म होल का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बॉडी पर जितना भी शोल्डर आ रहा है बिल्कुल फिट नापेंगे, उस पर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका तीरा 18 इंच है तो आपने 18 इंच का हाफ करना है। तो 18 इंच का हाफ होता है 9, यानी 9 इंच। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का निशान लगा देना है। तो ये मैं छोटा कुर्ता कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने आर्म होल का निशान लगा दिया, जिसको हम मुड्ढे का निशान कहते हैं। तो अब आइए हम कमर का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, बड़े कुर्ते पर हम 16 इंच का निशान लगाते हैं कमर का। अगर थोड़ा छोटा है तो आप 15 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। अगर लेंथ ज़्यादा है तो आप 17 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। पर नॉर्मल साइज़ का जो कुर्ता होता है उस पर हम 16 इंच का कमर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कमर का निशान लगा देना है। उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मल कुर्ते में हम हिप के लिए 24 इंच का निशान लगाते हैं। अगर थोड़ा छोटा है तो आप 23 इंच का लगा सकते हैं। अगर लंबाई ज़्यादा है तो आप 25 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। पर नॉर्मल कुर्ते के लिए हम 24 इंच हिप का निशान लगाते हैं। तो दोस्तों ये छोटा कुर्ता है तो इस पर हम थोड़ा कम करके लगा रहे हैं। उसके बाद अब बात आती है लंबाई की, जो हमारी तैयार लेंथ है कुर्ते की। तो जितनी भी तैयार लंबाई है उसके हिसाब से आप 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। इंची टेप को ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 34 इंच कुर्ते की लंबाई है तो आपको 35 इंच का निशान लगाना है। आप चाहें तो 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 35 इंच का निशान लगा दिया है। ये देखिए, उसके बाद ये वाले जितने भी हमने निशान लगाए हैं इनको हमको सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। उसके बाद अब हम निशान लगाएंगे हालर के लिए, जो हम कॉलर के लिए हालर रखते हैं। तो देखिए, इस पठानी सूट पर हमको शर्ट वाला कॉलर लगाना होता है, जो शर्ट कॉलर होता है। तो जैसे कि आपका कॉलर 14 इंच है तो आप यहाँ पर चौड़ाई में 2.5 इंच रखेंगे और गहराई में 3.25 इंच रखेंगे। और जैसे कि अगर आपका कॉलर 15 इंच है तो आप चौड़ाई में 3.25 इंच रखेंगे और गहराई में 3 इंच रखेंगे।
और जैसा कि अगर आपका 16 इंच कॉलर है तो आप चौड़ाई में 3 इंच रखेंगे और गहराई में 3.25 इंच रखेंगे। और जैसे कि अगर आपका कॉलर 17 इंच है तो आप यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच रखेंगे चौड़ाई में, और गहराई में भी 3.25 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हालर का निशान लगा देना है, ये देखें। और उसके बाद हमको गहराई में लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसका बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। तो ये आप पठानी कुर्ते की कटिंग सीख रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे तीरे का यानी शोल्डर का निशान। तो बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है, जितना भी तैयार शोल्डर है, उस पर आपको 1 इंच और बढ़ा देना है और उसका हाफ निशान लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई में भी मार्जिन जाता है, तो इसलिए हम 1 इंच बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो आपने 15 इंच कर देना है, 1 इंच बढ़ा देना है, और 15 का हाफ 7.5। तो किसी भी साइज़ का है आप इसी तरीके से 1 इंच बढ़ाकर और उसका हाफ निशान लगा दें। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे, हालर वाले को कंधी से मिलाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर पर जितना निशान लगाया है उसके हिसाब से यहाँ पर हम आधा या 1.25 इंच कम करके निशान लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 7.5 है तो हम यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 6.25 का भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक निशान ये लगा देना है, और उसके बाद हमने इस तरीके से एक मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए अब बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट पर कितना रखें, तो देखिए अगर आपका फिटिंग कुर्ता है तो आप फिटिंग कुर्ते पर चेस्ट का नाप लेंगे। बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी चेस्ट आ रहा है उसको आप चौथाई भाग करेंगे, 4th पार्ट करेंगे, और जितना भी बनेगा उस पर आपको 1.5 इंच और ऐड कर देना है और उतना ही निशान लगा देना है। तो जैसे कि 30 इंच चेस्ट है तो आपने 30 का चौथाई भाग किया, 4th पार्ट किया, तो होता है 7.5 इंच, और 7.5 इंच पे आपने 1.5 इंच और ऐड किया तो हो गया 9 इंच। तो देखिए हमने 9 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। अब जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा ढीला पहनना है तो आप क्या करेंगे, चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और चौथाई भाग करने के बाद जितना बनेगा उस पर आपको 2 इंच और जोड़ देना है, और उसके बाद ये आपको चेस्ट का निशान लगा देना है। ठीक है, आप कमर पर चलते हैं। तो देखिए कमर पर भी यही फॉर्मूला है, आप चौथाई भाग करें बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी कमर का नाप है उस पर आप, तो चौथाई भाग करने के बाद जितना बनेगा आपको 1.5 इंच और ऐड कर देना है और उतना ही निशान लगा देना है। और आप चाहें इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जितना यहाँ पर लगाया है चेस्ट पर उसके हिसाब से यहाँ पर भी आप आधा इंच कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब बात आती है हिप पर। हिप पर कितना रखना है, हिप का चौथाई भाग करेंगे, 4th पार्ट करेंगे और 1.5 इंच और ऐड कर देंगे और उतना ही निशान लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हमने हिप का निशान लगा देना है। अब बात आती है घेर पर कितना रखें, घेरा कितना है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए जितना हमने यहाँ पर रखा है चेस्ट पर उसके हिसाब से यहाँ पर हमको आधा इंच ज़्यादा रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर 9 इंच है तो यहाँ पर हमको 9.5 इंच रखना है। तो अब जैसे कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा घेर पहनना चाहते हैं तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच है तो मैं यहाँ पर 9.5 रखूँगा। ठीक है, आप चाहें तो 10 इंच भी रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा घेर पहनना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ इस तरीके से। अब हमको स्केल ले लेना है, चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाएंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मिलाएंगे, और उसके बाद इस तरीके से स्केल को रखेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, उसके बाद नीचे से स्केल बराबर रखेंगे और हिप वाले से मिलाएंगे घेर वाले को इस तरीके से, ये देखें दोस्तों। उसके बाद यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच ऊपर लेकर आएंगे ये क्रॉस मार्क इस तरीके से, और यहाँ से हम राउंड शेप बना देंगे, ये देखिए। तो ये हमारे फ्रंट साइड की मार्किंग हो गई। और देखिए यहाँ पर अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। तो ये जो हमने मार्क लगाया था यहाँ पर, इसका इस तरीके से आप इस तरीके से क्रॉस मार्क लगाएंगे, और उसके बाद इस क्रॉस मार्क के आधा इंच अंदर के लिए इस तरीके से इसका राउंड शेप बनाएंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पर हमको गुलाबी बनाना है, ये इसका जो घेरा होता है यहाँ पर आपको गोल रखना होता है। तो मैंने कटिंग पहले ही कर दी है, आपको कटिंग बाद में करना है। तो पहले हम इसका निशान लगाएंगे क्योंकि मुझे पहले निशान लगाने का ध्यान नहीं रहा था। तो आप इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे इसका। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ से तो यहाँ से आप रखेंगे करीब 1.5 इंच इस तरीके से, और यहाँ से इधर के लिए आप रखेंगे करीब 3 इंच, और यहाँ से भी करीब आप रखेंगे करीब 2.5-3 इंच रखेंगे, और इस तरीके से इसका राउंड शेप बना देंगे।
फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है, अब हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो जितना कपड़ा हमने फ्रंट के लिए मोड़ा था उतना ही हमको बैक के लिए मोड़ लेना है। तो ये देखें, बैक के लिए भी हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर दिया है, मोड़ दिया है, और आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा करके कटिंग कर देना है। तो हमने यहाँ से भी बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, फ्रंट को इसके ऊपर रख लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर रख लेना है इस तरीके से। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ से बैक हमको कितनी कटिंग करनी है, कितनी डाउन करनी है। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ से कंधी डाउन की है, इस कंधी से हमको आधा इंच बैक डाउन करनी है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने बैक थोड़ी सी नीचे करके रखी है इस तरीके से। तो इस कंधी से हमने आधा इंच डाउन की है नीचे के लिए। अब उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना हमने फ्रंट पर तीरे का निशान लगाया था उतना ही निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि हमने फ्रंट पर 7.5 इंच का निशान लगाया था, जितना भी तीरा है आपको उस पर 1 इंच और ऐड कर देना है और उसका हाफ करके निशान लगाना है यहाँ भी। तो ये देखें, इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया है। और आप चाहें तो ये निशान ना लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसी के सेंटर से कटिंग कर सकते हैं और यहाँ से करीब 1.25 इंच या 1 इंच इस तरीके से बढ़ाकर रखेंगे आगे के लिए। तो देखिए, यहाँ से हमने जहाँ से कंधे की कटिंग की थी वहाँ से बराबर रख दिया है और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इसका राउंड शेप बनाना है। ये देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है बिल्कुल बराबर से इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से कंधे को हटाएंगे हम और इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से देख सकते हैं हमारे फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हम साइड पॉकेट कली वाली जेब के लिए निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमने हिप का निशान लगाया है ऊपर से यहाँ से, तो यहाँ से पहले हमको कट लगा लेना है इस तरीके से। देखिए, कट लगा दिया है हमने, क्योंकि यहाँ से हमारे चाक मोड़े जाएंगे, इस तरीके से मोड़ते हुए लाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ से हमको पॉकेट लगाना है। तो बड़े कुर्ते के लिए आप यहाँ से ऊपर के लिए 2 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस निशान से 2 इंच का लगा देना है। उसके बाद हमको पॉकेट का मुंह रखना होता है। तो बड़े कुर्ते में नॉर्मल हम करीब 6 इंच पॉकेट का मुंह रखते हैं। थोड़ा छोटा कुर्ता है तो आप 5.5 भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉकेट का मुंह रख लेना है। ये देखिए, तो हमें ये भी कट लगा देना है इस तरीके से, फ्रंट और बैक दोनों पर ये कट आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच और यहाँ से यहाँ तक पॉकेट का जितना मुंह रखना है। आप चाहें तो चेस्ट का 6वां भाग रख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है इसका। तो देखिए, इस तरीके से हमने पॉकेट मोड़ देना है। यहाँ से पॉकेट मुड़ेगा और ये देखिए यहाँ से हमारे चाक मुड़ेंगे और ये बीच में ये कपड़ा फ्री रहेगा। तो अब ये देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटर कट लगा लेंगे बैक साइड में इस तरीके से। आइए अब हम बाजू की कटिंग सीख लेते हैं। उसके बाद हम आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे ये जो फ्रंट पर हम जो सामने कटिंग करते हैं, जो काज वाली पट्टी है बटन टेक के लिए, उसके लिए हमको कितना कट लगाना है, कितना हटाकर लगाना है, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम तीरे की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको साइड पॉकेट कली वाली जेब भी कटिंग करना बताएंगे। तो इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी तो हमने, तो ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसको हमने ले लिया है, इस पर हम बाजू निकालेंगे और दोनों बाजू एक साथ निकालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कपड़े को लंबाई में डबल कर लिया और सीधी साइड अंदर है इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से फोल्ड करना है थोड़ा तिरछा करके। ये देखिए दोस्तों, ये कफ वाले बाजू हैं। तो बाजू क्या होता है, एक एक करके निकालने होते हैं, पर ये दोनों बाजू एक साथ आ रहे हैं। अब मोड़ने के लिए हम कितना मोड़ेंगे, तो जितना हमने कुर्ते पर आर्म होल का निशान लगाया था उससे आधा इंच ज़्यादा निशान लगाना है। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे तिरछा करके। तो देखिए, हमने कुर्ते पर 7.5 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पर हमने 8 इंच कपड़ा मोड़ देना है इस तरीके से। एक निशान यहाँ ऊपर लगाएंगे, तो जितनी बाजू की लंबाई है उससे 1 इंच कम करके निशान लगाना है आपको, क्योंकि ये कफ वाले बाजू हैं, 2 इंच के कफ लगेंगे इस पर। तो 1 इंच हमने इस पर कम कर दिया और 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 2 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंच के कफ लग जाएंगे, तैयार लेंथ आएगी। तो इसकी बाजू की लंबाई तैयार 19 इंच है, तो हमने यहाँ से 18 इंच का निशान लगा दिया इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर हमको मोहरी कितनी रखनी है वो समझ लीजिए। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कफ कितने रखना है, कफ का फॉर्मूला समझ लीजिए। तो ये देखिए, जितनी भी कलाई है हमारी, तो कलाई का फिट में नाप लेंगे और जितनी भी कलाई आती है उस पर आपको 2 इंच और ऐड कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कलाई 7 इंच है तो आपने 7 इंच में 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 9 इंच। तो ये तो आपके कफ हो गए, ठीक है। तो कलाई का फिट में नाप लेने के बाद 2 इंच और ऐड कर दें तो ये तो कफ हो गए। तो अब जैसे मान लीजिए आपके कफ 9 इंच है, ठीक है, तो अब आपको 9 इंच में 1.5 इंच और ऐड कर देना है, तो हो गया 10.5 इंच। तो इस तरीके से 10.5 का हाफ आपको मोहरी का निशान लगा देना है।
तो जितने भी कप होते हैं आपको उस पर 1.5 इंच और ऐड कर देना होता है और उसका हाफ करके मोहरी का निशान लगाएं आप। तो ये देखिए लंबाई का निशान है, तो यहाँ से हम मोहरी के लिए रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने जो निशान लगाया है इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा तिरछा करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से जो मुड्डे का राउंड शेप बनाते हैं, चेस्ट का 12वां भाग रखेंगे। यहाँ पर हम जितना भी चेस्ट है उसका 12वां भाग कर देंगे आप, और एक बार लंबाई को चेक कर लेंगे। ये देखिए तो जितनी लंबाई है ये देखिए। तो उसके बाद इस निशान को हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, किनारा छोड़कर रखेंगे इस तरीके से यहाँ से और इस तरीके से। और ये देखिए अब ये देखिए हमें यहाँ से राउंड शेप बनाना है, तो हम यहाँ से इस तरीके से ये देखिए ये हम कटिंग करेंगे बाजू की। और उसके बाद हम शेप स्केल ले लेंगे, तो हम किनारा छोड़कर यहाँ से रखेंगे और ये जो हमने मोहरी का निशान लगाया है यहाँ से मिलाएंगे और इस तरीके से हमने इसका मार्क लगा देना है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। दोनों बाजू एक साथ कट गए हैं। हाफ सेंटर का कट लगा देना है और उसके बाद हम इसमें गुलाई बनाएंगे। ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ेंगे, नीचे वाले छोड़ देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा आगे जाकर इस तरीके से करीब 1.25 इंच अंदर के लिए इस तरीके से कपड़ा कट करेंगे और यहाँ पर आके मिला देंगे बराबर से। ये देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट है ये फ्रंट में जाएगा, सामने में जाएगा, और ये जो बड़ा वाला है ये बैक में जाएगा। तो यहाँ भी आप कट लगा सकते हैं ताकि आपको पता रहे, धोखा ना हो आपसे। ये देखिए उसके बाद हमें चाक पट्टी कितनी रखनी है। तो अब ये देखिए चाक पट्टी किस साइड में कटिंग करना है वो समझ लीजिए। तो ये देखिए जैसे कि जो बड़ा वाला पार्ट है ये बैक में जाएगा, तो हमको चाक पट्टी बैक में ही कटिंग करनी होती है, बैक वाले कपड़े पर कटिंग करना है। तो हम बाजू को ऐसे ही रखा रहने देंगे और इस तरीके से उठाएंगे कपड़े को इस तरीके से। ये देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, इस मोहरी का हाफ कर लेंगे। जितनी मोहरी है उसका आप हाफ करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद नीचे गहराई में हम करीब यहाँ से यहाँ तक 5 इंच का निशान लगा देंगे। ये देखिए उसके बाद ये जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है इसका भी हाफ कर लेंगे। ये मोहरी कितनी बन रही है ये देखिए, हाफ करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हमें बाजू खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कटिंग हो जाएगी हमारी। तो अब हमको इस तरीके से 2 पार्ट पकड़ लेने हैं और 2 छोड़ देने हैं इस तरीके से, और यहाँ से तिरछा कट लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है जैसा कि देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने कपड़ा ले लिया है। तो कपड़े की ये जो वाली साइड है ये कपड़े की लंबाई है, किनारे वाली साइड है, और कपड़े की सीधी साइड अंदर करते हुए इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना है हमें। आप चाहें तो दोनों तीरे एक साथ भी कट कर सकते हैं, पर आपको देखना होगा आपके पास कपड़ा कितना है, उसी हिसाब से आपको पहले एक ही तीरा निकालना है। खर्चा देखकर दूसरा तीरा निकालेंगे। तो ये कपड़ा कितना फोल्ड करना है वो आप समझ लीजिए। ये देखिए जितना हमने यहाँ पर रखा है ना, जितना भी ये निशान आ रहा है उसके हिसाब से आपको आधा इंच ज़्यादा करके कपड़ा मोड़ना है। ये वाला ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है, तो ये हमने फ्रंट के हिसाब से आधा इंच ज़्यादा निशान लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 7.5 इंच रखा है, तो इस कपड़े को हमें यहाँ पर 8 इंच फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने 8 इंच कपड़ा मोड़ लेना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम क्ली के निशान लगाएंगे चौड़ाई में 3.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से हमने 3.5 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद एक 3.5 इंच का निशान ये लगाएंगे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमको कितना रखना है, जितना हमने कुर्ते के फ्रंट पर तीरे का निशान लगाया था उतना ही निशान लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए 14 इंच तीरा है, 14 में आपने 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 15, और 15 का हाफ होता है 7.5। देखिए हमने 7.5 इंच का निशान लगा देना है। अब हम एक निशान यहाँ लगाएंगे, इसके हिसाब से 2 सूत ज़्यादा। तो देखिए हमने यहाँ पर 7.5 लगाया है, तो यहाँ पर हम 7.25 लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से। ये देखिए अब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया बाहर के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको एक निशान लगाना है। अभी देखिए कॉलर के हालत के निशान लगाना है, तो ये कितना लगाना है ये समझ लीजिए। तो देखिए हमने कुर्ते की जो फ्रंट पर हमने चौड़ाई में निशान लगाया था जितना, तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर 2.5 इंच का निशान लगाया है, तो यहाँ पर आपको 3.25 इंच का निशान लगाना है। तो आपने जितना भी कुर्ते पर निशान लगाया है उससे आपको 2 सूत बढ़ा देना है। तो इस तरीके से हम एक निशान लगाएंगे। ये देखें थोड़ा ऊपर के लिए सीधा इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो इस निशान से मिलाएंगे, हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे यहाँ से। ये देखें उसके बाद ये हम राउंड शेप बनाएंगे इसका। अब हम शोल्डर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
इस मार्क से हमको कटिंग कर लेनी है यहाँ से, और यहाँ से हम हाफ सेंटर का कट लगाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा तीरा भी सेम इसी तीरे के हिसाब से कटिंग कर लेना है। इस तीरे को कपड़े पर रख के इसी के बराबर से कटिंग कर लेंगे। पर आपको देख लेना है कॉलर का जितना भी खर्चा है, पॉकेट चाक पट्टी निकालने के बाद आपके पास कपड़ा बच रहा है तो आप तीरा निकालें, और आपके पास कपड़ा कम बच रहा है तो आप जोड़ लगा कर भी अंदर वाला तीरा रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये वाला शोल्डर बाहर से रहेगा, ठीक है। तो अब हम शोल्डर को इधर रख देते हैं, हम साइड वाली पॉकेट कटिंग कर लेते हैं। साइड पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है, जो हमारी कली वाली जेब होती है। तो आप बात कर लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखते हैं। तो जो नॉर्मल साइज़ का जो बड़ा कुर्ता होता है उसके लिए हमको इसकी लंबाई तकरीबन 18.5 या 19 इंच रख लेनी है, और जो मीडियम साइज़ का अगर कुर्ता है तो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 6.5 इंच रखेंगे, और थोड़ा ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप यहाँ से यहाँ तक इस पॉकेट की चौड़ाई 7 इंच रख सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम साइज़ के लिए आप 6.5 इंच चौड़ाई रखें और करीब 18.5 इंच इसकी लंबाई रखें। तो अभी देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, डबल कर लेना है इस तरीके से। ये देखें 2 या 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं यहाँ से, और इस तरीके से हम इसका राउंड शेप बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पर गुलाई दे देना है। अब एक निशान लगाएंगे हम यहाँ से, तो जितना हमने पॉकेट का मुंह रखा था उसके हिसाब से हमको यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर रख देना है। तो जैसे कि हमने कुर्ते पर पॉकेट के मुंह रखा था 6 इंच, तो हमको यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा देना है, और अगर आपने 5.5 इंच मुंह रखा है तो आपको 6 इंच का निशान लगा देना है। ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का निशान लगाया था, और 2 इंच के बाद ये जो हमने निशान लगाया है ये वाला, इसके हिसाब से हमको आधा इंच ज़्यादा करके रखना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए ये निशान लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ से कट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों पार्ट पर कट आ चुका है। तो ये हमने कट क्यों लगाया है ये आप समझ लीजिए। ये देखिए क्योंकि हमने ये कट इसलिए लगाया है, यहाँ से हमारा पॉकेट इस तरीके से मुड़ेगा। ये देखें तो ये हमारा पॉकेट कट चुका है। अब जान लेते हैं कुर्ते पर जो हम काज पट्टी के लिए कट लगाएंगे वो हमको कितने इंच पर लगाना है। तो ये देखिए जैसा कि हमने जो मार्किंग की थी, जो कुर्ते पर निशान लगाए थे, तो कुर्ते की उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड नीचे है। तो आपको इस तरीके से रखना है जिससे, तो अब आपको ध्यान देना है कि जो हमने सेंटर क्रीज बनाई थी इस तरीके से, जो हमारा कपड़ा मुड़ा हुआ था इस तरीके से, तो ये हमारी सेंटर क्रीज होती है। तो इसकी हमको पहचान रखनी है, वो हमको क्यों रखनी है वो आप समझ लीजिए। तो पहले हमको यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाना है, हमको कितने इंच पर कट लगाना है। तो देखिए इंची टेप को यहाँ से रखेंगे जहाँ से राउंड शेप बनाया है, और तकरीबन 10.5 या 11 इंच पर हमको ये निशान लगा देना है, क्योंकि यहीं से हमको कट करना होता है। तो इस तरीके से हमने बड़े कुर्ते पर यहाँ से यहाँ तक करीब 10.5 या 11 इंच का निशान लगाना है। अब मैं आपको निशान लगा कर दिखाऊंगा। तो ये हमारी सेंटर क्रीज है, ये देखिए। तो इस सेंटर क्रीज से हमको एक पैर का हटाना है, जितना हम सिलाई में दबाव लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए तो हम इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये हमने निशान किस साइड में लगाना है वो अभी आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए तो ये जो सेंटर क्रीज है हमने यहाँ से यहाँ के लिए एक पैर का हटा दिया है, करीब आधा इंच में एक सूत कम। तो ये हमारा राइट हैंड है, राइट साइड है, तो हमको सेंटर क्रीज से राइट साइड में हटाना है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे ही हमको कटिंग करनी है इस तरीके से, जिसको हम दाहिना हाथ भी कहते हैं। इस तरीके से हमको कट कर देना है। ये देखें तो ये देखें इस तरीके से कट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।